तो मैम आपके आंसर्स चेक करते हैं, सबसे पहले आपको फ्री करते हैं फिर आंसर्स चेक करके। तो आपने एक जगह यहाँ पर वो मिस्टेक अगेन की है, ठीक है, रिगार्डिंग दिस, तो आप इसको एक बार ध्यान में रखना, ठीक है। सिर्फ एक यहीं पर ही है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कि आपने इसको थोड़ा सा मतलब, या तो वही मैंने आपको कहा है इसको ध्यान में रखना, और बेसिन में BASIN या ऊपर वो बिंदी भी लगानी भूल गए आप। ओके सर, छोटी छोटी ठीक। मिस्टेक्स नहीं करनी। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना आपका रिवर बेसिन के रिगार्डिंग, इसमें जो आपने ये कनेक्टिंग लाइन बनाई ना या इंटरलिंकिंग वाली रिवर वाली, ये यहाँ पे ऐड नहीं होनी थी, ये ऐड होनी थी यहाँ पे जहाँ पे आप चैलेंजेस लिख रहे हो इंटरलिंकिंग रिवर के साथ। अच्छा, हाँ, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सिंपल और उसका रोल, क्योंकि दो, एक तरह से एक क्वेश्चन में दो पार्ट्स है ये, तो रिवर बेसिन का रोल हम्म, सबसे पहले, और देन उसके बाद आपको ये चैलेंजेस ऑफ इंटरलिंकिंग रिवर्स था ये, तो इंडिया की जो मेजर रिवर्स है उसके रिगार्डिंग। तो इसमें आपने दोनों जगह पे अच्छा आंसर अच्छे पॉइंट्स में मेंशन किए हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ये कि जैसे आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बता रहे हो ना, तो वाटर सप्लाई ठीक है, वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं वाटर इरिगेशन के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिख सकते हैं इंदिरा गांधी कनाल का, हम्म। ठीक है, जब आप बता सकते हैं कि सर कैसे हो रही है। सर जैसे कि मैंने इंट्रो में पूरा क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए सोचा, तो वो इंट्रो को मैं दो नहीं पार्ट नहीं, में डिवाइड करने के लिए आप जरूरत ही कह नहीं रहे थी हैं? पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर, मतलब वो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आप सीधा रिवर बेसिन के साथ आपने बहुत अच्छा इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था, फिर उसके बाद रिवर बेसिन का रोल, देन उसके बाद इंटरलिंकिंग जो था ना ये रिवर्स वाला, ये आप इसको, ये जो आप लाइन यहाँ पर कनेक्टिंग बनाई ये बाद में बता देनी थी बस, यही लाइन नीचे ओके। लिखनी है बस, बाकी कुछ नहीं है। और ऑलमोस्ट गुड। सोशल जैसा आपने लिखा ना यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वाला, रीजनल डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक भी लिख सकते थे यहाँ पे एक पॉइंट, जिसमें कल्चरल एडवांसमेंट टूरिज्म पॉइंट ये ऐड हो सकते थे, टूरिज्म वाला हम्म। एग्जाम्पल भी जो है वो यहाँ पर जो है वो ऐड हो सकता था। ओके। हाँ, इसको भी जो है वो आप लिख सकते थे यहाँ पे, तो वो सोशो इकोनॉमिक बन जाता थोड़ा, तो वो सही रहता ज़्यादा। देन चैलेंजेस आपने ऑलमोस्ट सारे बता दिए हैं, चैलेंजेस में कोई भी दिक्कत नहीं लगी, क्लियर, ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग अब सुधारनी पड़ेगी। रीसेटलमेंट की जगह ना आप यहाँ पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, अच्छा, ठीक है। आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को मेंशन कर सकते हैं। और प्रोस्पेक्ट ऑफ रिवर लिंकिंग ये भी सही, सारे पॉइंट्स वेल कवर्ड, थोड़ा खुला खुला लिख रहे हो, और इसको मतलब हैंडराइटिंग और स्पेस मैनेजमेंट पे प्रॉपर काम करो, बाकी आप सही लिख रहे हो, ठीक है। और फुल स्टॉप भी लगाया करो, फुल स्टॉप और आई के ऊपर बिंदी लगाना बड़ा ज़रूरी है। बाकी कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन, मैं एक प्लस पॉइंट आपको बताऊंगा यहाँ पर, कि आपका जो कंक्लूजन आप लिख रहे हो वो फ्यू वर्ड्स में हो रहा है, यानी कि 2 या 3 लाइन में खत्म हो रहा है और एकदम क्रिस्प है, बिल्कुल टू द पॉइंट, तो ये बहुत अच्छा है, कोई फालतू हम्म, ऐड नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत सही है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में पहले जितना स्कोप चाहिए था, मतलब इंप्रूवमेंट चाहिए थी काम करने के लिए, उतने आपने कर दी है। तो अभी बस ये है कि क्वेश्चंस का लेवल मैम अब कम नहीं रहेगा, क्वेश्चंस का लेवल अब बढ़ने वाला है। अब हम ओके हर सर, ठीक। टफ से टफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि पेपर में जो क्वेश्चन हमें ना भी आता हो हम उसके लिए भी जो है वो उसको भी जो है वो उसका भी आंसर लिख सकें। अच्छा, ठीक है। देन उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही है, ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक वाला, ये बहुत बढ़िया लिखा है, इंट्रोडक्शन क्लियर है इसकी। थोड़ा सा हैंडराइटिंग पे अभी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बच्चों वाली हैंडराइटिंग लगती है ये, तो अभी सुधार करने की ज़रूरत है इसमें। क्योंकि अब ये मेन रहेगा, MG नरेगा मनरेगा नहीं होता है, मन नरेगा बोलते हैं, लेकिन MG नरेगा है, महात्मा गांधी नरेगा। जी हाँ, हाँ, तो गलती यहाँ पे होगी। छोटी सी मिस्टेक थी, ये नंबर कटेंगे इससे। और जो आप ये अर्बन राइजिंग अर्बन पॉवर्टी है ना, देखो अब ये क्वेश्चन आप एक जनरल सेंस पर लिखा जाना था, लेकिन ना इसमें डाटा सर्च करना था, आपको रिपोर्ट या डाटा सर्च करना था अर्बन पॉवर्टी के ऊपर, अर्बन पॉवर्टी के ऊपर कोई रिपोर्ट, और उसमें कितने जो है वो अर्बन पॉपुलेशन कितनी जो है वो बिलो पॉवर्टी है, इस तरह से कुछ आपको यहाँ रिपोर्ट डाटा ऐड करना चाहिए था। ओके, अभी तो ठीक। नेक्स्ट टाइम के लिए वो डाटा अपने पास इकट्ठा करके रख लेना। अच्छा, मैप ठीक। अच्छा बनाया आपने, थोड़ा सही है, लेकिन इंडिया थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मतलब ये थोड़ा गलत हम्म, बना है, इसको थोड़ा सही बना सकते हैं, ठीक है। और मैप हम्म, प्रैक्टिस किया करो साथ के साथ में, जितना सही रहेगा तो ये इस तरह से बनेगा ऊपर को। सर समझ गई। हाँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं बस, मतलब बेसिक सा थोड़ा सा। देन उसके बाद पॉइंट्स वेल गुड, एग्जांपल्स अच्छे ऐड किए हैं, धरावी का मैं सारी जगह ढूंढ रहा था, धरावी धरावी कहाँ होगा, पहले मैंने इंट्रोडक्शन में देखा कि इंट्रोडक्शन में होगा, पर नहीं था, फिर यहाँ पे मिल ही गया मुझे। इवन यहाँ पे आपने मुंबई लिखा था, तो मैं यहाँ पे लिखने भी लगा था कि धारावी लिख दो, पर मैंने देखा फिर यहाँ पर है मैंशन।
पॉइंट्स गुड, कंसिक्वेंसेज मैम इसको थोड़ा सा आप ना चेंज भी कर सकते हो आप ना। मैंने आपको एक और बताया था, आपको शायद याद होगा कि नहीं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आप कॉन्सिक्वेंसेज लिखो, फिर यहाँ से एक इधर लिखा, फिर इसको इस तरह से बनाओ ऐसे करके। ओके। तो फिर ना ये स्पेस पूरा कवर हो जाएगा, ऐसे बीच में खाली खाली नहीं लगेगा। तो देखो कितने पॉइंट्स लिखे, 4 पॉइंट्स आपने लिखे हैं, और ये 4 या 5 पॉइंट्स ऐसे सीधा एरो करके आ जाएंगे इतने स्पेस में, तो आपका स्पेस बच जाएगा। देन उसके बाद ये वाला साइकिल मुझे अच्छा लगा जो आपने ये बताया, यहाँ पर लिंक करके समझ आ रहा है। ये जो आप ओवरलैपिंग वाला जो यहाँ पर है ना, इसको भी बता देते हैं, यहाँ पर लिंक करते इसको भी बताते। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बेनिफिट, दिस इज करेक्ट। एग्जाम्पल को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं होती है, सीधा लिख सकते हैं आप। और इसमें भी ब्रैकेट ओके। लगाने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम्पल के लिए। इसका जो कंक्लूजन है वो भी इसका अच्छा है और पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट गुड, कोई अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट आपने यहाँ पर ना एक इसमें मुझे जो चैलेंज लगा वो ये कि जैसे आप बेनिफिट्स है ना, ये यहाँ पर मुझे लगा कि ये बीच में आपने बाद में लिखे हैं या तो। बाद में मतलब देखा लगा कि स्पेस कम है और मेरे पास पॉइंट्स कम है, तो दोनों को एक जैसा पास मिला के लिख दो। बेनिफिट बाद में लिखे हैं, पहले चैलेंजेस लिखे हैं। सर पहले बेनिफिट लिखा। तो थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट करनी पड़ेगी जब आप ऐसा प्रॉब्लम आ रही है ना मैम। कोई बात नहीं, बेनिफिट यहाँ पर लिखो और चैलेंजेस यहाँ पर लिखो, सिमेट्री बना देते तो ठीक था। यहाँ पर 3 पॉइंट चैलेंजेस के नीचे की तरफ आ जाते और बेनिफिट्स के ऊपर की तरफ आ जाते, तो सही रहता है। क्योंकि आप लिख अच्छा रहे हो, अब स्पेस मैनेजमेंट इन सभी पे काम करना है, कंटेंट पे तो आप काम कर चुके हो, कंटेंट ऑलमोस्ट गुड। कंटेंट पे अभी जो है वो पॉलिश करना है कंटेंट को, रिपोर्ट्स डाटा जो है वो ऐड ऑन करते रहो। प्लस साथ में मैम अब आप एक एक्स्ट्रा काम करना शुरू करो, आप ना एक एडिटोरियल रोज का जरूर पढ़ा करो। एक एडिटोरियल पढ़ा और देन उसका क्वेश्चन जो है वो बनाया और उसका क्वेश्चन लिखा। मैं अभी ये इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जब हम GS2 कवर करेंगे और GS3 कवर करेंगे तो वहाँ पे बहुत पोर्शन जो है वो करंट का जो है वो लिंक करता है, तो वहाँ पे आपको करंट अफेयर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी आप एक काम कर सकते हैं साथ के साथ में कि आप ना एक आधा एडिटोरियल को मतलब उठाओ और उस पे उसको पढ़ो, वहां से आपको कंटेंट भी मिलेगा और आपके पास जो है वो एक क्वेश्चन बनेगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा, अब स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग। तो अगर आप मान लीजिए 2 घंटे आंसर राइटिंग में लगा रहे हो, तो 15-20 मिनट वो एक एडिटोरियल के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करो, एक एडिटोरियल के साथ तो कंपलसरी रहेगा, उसकी अब ओके बहुत सर ज़रूरत ठीक। है। बाकी ऑलमोस्ट सारा सही है, क्योंकि देखो अब क्या है, आपके पास एक एवरेज पॉइंट्स एवरेज कंटेंट आ गया है, ठीक है। अब बात आती है पॉलिश करने की, कि हमें जो है वो कंटेंट को पॉलिश करना है। अब कंटेंट को पॉलिश तभी किया जाएगा जब हमारे पास कुछ न्यू सोर्सेज होंगे। तो वो न्यूज़ सोर्सेज में सबसे बेस्ट ऑप्शन एडिटोरियल होता है। सबसे पहले आप एडिटोरियल को उठाओ, कोई एक एडिटोरियल पकड़ो और उसको पढ़ो। जैसे आज एडिटोरियल जो है वो एक तरह से लिंक करता है COP29 के साथ, या फिर एक एडिटोरियल और मेंशन था जो लिंक करता है आपका वुमेन एम्पावरमेंट से, ठीक है। या फिर जो है वो कोई भी एक छोटा एडिटोरियल, जैसे कि आपका जो आपका ऑनलाइन स्कूल्स है उसके रिगार्डिंग जो है वो बहुत अच्छा द हिंदू में एडिटोरियल मेंशन है, तो उसको पढ़ो, फिर वहां से उसको सोचो और वहां से कंटेंट उठाओ, उसको अपने आंसर में इंक्लूड अपने पास रखो, ताकि आप उसको अपने आंसर में ऐड कर सके। ओके सर हाँ, अब ये वाले इस पर आपको इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कंटेंट अब पॉलिश ही करना है सिर्फ। आपकी तरफ से कोई डाउट? ठीक। नो सर। ठीक है, थैंक यू मैम।